भाई देमास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आज सुबह यहाँ आकर खुश हैं और इन अच्छे लोगों से इन सभी अच्छी गवाहियों को सुनते हैं। और अब हम भरोसा करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ बना रहेगा और हमें आशीषित करेगा। अब आज रात मैं समझता हूँ कि मुझे आज रात बोलना है, प्रभु की इच्छा हुई तो। और मेरे भाई शेकेरियन से कुछ क्षण पहले पूछा, मैंने कहा अब शर्मिंदा महसूस न करें, मैं जानता हूँ कि हमें 11 बजे यहाँ से निकलना है और जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे समय का कोई एहसास ही नहीं रहता। ऐसा दिखाई देता है कि जैसे हम में से बाकी के सभी करते हैं, हम महसूस करते हैं, वे कहते हैं 2 मिनट 3 मिनट, या भाई स्मिथ आप जानते हैं यह 2 या 3 मिनट में करना कठिन होता है। और मैं जानता हूँ कि यह कैसा है और मैं हर एक के प्रति खेद महसूस करता हूँ। लेकिन हम एक समय के युग में हैं जहाँ पर हम हैं, हम अनंतता की ओर जा रहे हैं, लेकिन अभी हम समय में हैं। और मैंने कहा भाई देमास, समय से जरा सा पहले शर्मिंदा मत होना, बस मेरे कोट को खींचना और मैं समझ जाऊंगा कि रुकने का समय हो गया है। अब यदि मैं समाप्त नहीं करता हूँ तो मैं आज रात समाप्त करूंगा। सो यदि मैं समाप्त करता हूँ कोई बात नहीं, मेरे पास आज रात के लिए एक नया विषय है। अब बस किताब को खोलने से पहले आइए हम सिर झुकाकर इसके लेखक से बात करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आज सुबह इस एकत्र होने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो हमने पहले ही सुना है। प्रभु, यदि हम बस अभी आशीष को देते हैं तो हम महसूस करेंगे कि यहाँ पर होना हमारे लिए अच्छा रहा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपकी दृष्टि में यह अच्छा है तो आप हमारे साथ बने रहेंगे और हमारी सहायता करते रहेंगे। और अब हम अपने आप को वचन के इर्द गिर्द एकत्र करते हैं, जैसा कि हम एक दूसरे की संगति के इर्द गिर्द एकत्र हुए हैं। जो आपने हमारे लिए किया है उसकी गवाही को सुनते हुए अब हम वचन में वापस जाकर और देखें कि यह सब कहाँ से आता है। तब यह इस बात की पुष्टि होगी कि हम आज जो महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं, क्या बात जगह ले रही है। इन बातों को यीशु मसीह के नाम में प्रदान करें, आमीन। अब उसके सेवक के रूप में मैं एक संदेश के लिए बाध्य हूँ और कभी कभी अतीत में मुझे बहुत गलत समझा गया है और शायद हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन मैं कभी कभी चीजों को अलग होने के लिए नहीं कहता, मैं उन्हें कहता हूँ ताकि ईमानदार बना रहूं। और मैं वही कहना पसंद करता हूँ जो मुझे लगता है कि सही है। हर एक के पास उन चीजों के प्रति एक अधिकार है कि अपने खुद के विचार को व्यक्त करे। इसलिए मैं आपके बीच में हूँ। और भाई शेकेरियन प्रार्थना की पंक्तियों में प्रार्थना कार्ड के विषय में बोल रहे थे, यह देखते हुए कि पवित्र आत्मा क्या। अब उसने मेरे विषय में ऐसा नहीं कहा, यह पवित्र आत्मा के विषय में है, क्योंकि मैं उन चीजों को नहीं कर सका। हर कोई ये जानता है मैं नहीं कर सकता, लेकिन छोटा सा पहलू है जो आप यहाँ पर देखते हैं। आपको किसी अन्य स्थान पर जाकर देखना चाहिए कि वो किस तरह से चीजों को पहले से बताता है। और मैं चीजें जो घटित होंगी, ऐसा है, ये बस आप ही वो एक हैं जो ये करते हैं। आप ही वो एक हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और फिर यदि आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं तो याद रखें वो आपको इसे बताता है, ठीक यहाँ मंच पर। और यदि आप पाप में हो तो वो आपको ऐसा बताता है, और वे चीजें जो आपने की है और नहीं करनी चाहिए वो आपको ऐसा बताता है। यह केवल वही नहीं है जो वे प्रार्थना कार्ड पर डालते हैं। वे अपने प्रार्थना कार्ड पर लिख सकते थे, वे वहाँ पर नहीं लिखेंगे वे एक पापी हैं और यह महिला गलत पति के साथ रह रही है या आदि आदि, और वे इसे प्रार्थना कार्ड पर नहीं लिखेंगे। लेकिन जो भी है पवित्र आत्मा से जान लेता है। देखा। और इसलिए यह तब कैसे उस अलौकिक भाग में मित्रों, और मैं इसे आदर के साथ कहता हूँ क्योंकि आज सुबह यहाँ हम में से बहुत अधिक लोग नहीं हैं, केवल एक छोटा सा झुंड ही है। यह मुझे आश्चर्यचकित करता है, इतना तक कि यह मुझे इतना परेशान कर देता है, मैं बस कभी कभी चिल्लाने जैसा महसूस करता हूँ। और जब मैं एक स्थान पर उस पहाड़ के किनारे पर बैठ जाता हूँ जहाँ पर मैं बहुत समय बिताता हूँ, परमेश्वर से बातों को लेते हुए नीचे आता हूँ और लोगों को देता हूँ जो उसने मुझे दिया है। और मैं लोगों से भिन्न नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी ईमानदार बने रहना है। मुझे परमेश्वर के साथ ईमानदार बने रहना है। देखो, एक संदेश के प्रति। और अब हम, प्रभु ने चाहा तो हम कुछ ही दिनों में विदेश यात्रा पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और यदि यह प्रभु की इच्छा हुई तो मैं निश्चित रूप से आपकी प्रार्थनाओं का अनुरोध करता हूँ। आप बहुत ही अच्छे हो। मैं बात करना चाहता हूँ, मैं बस
समय के बारे में सब भूल जाता हूँ, जैसे हम में से बाकी लोग भूल जाते हैं। लेकिन भाई शेकरिन के लिए, ये अच्छे सेवक जो यहाँ मंच पर हैं और वहाँ बाहर आप सभी जो यीशु मसीह के मित्र हैं, मैं आपको उसके नाम में सलाम करता हूँ। आपके साथ एक निकट कुटुंबी की नाई क्रूस के द्वारा परमेश्वर के लिए भाई और बहन होने के नाते मैं इस प्रातः वचन की ओर जाना चाहूंगा। गलतियों की किताब में प्रभु ने चाहा तो मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। अब पिछली रात्रि हमारे सेवकाई करने वाले भाई की ओर से या मंच पर आए हुए उस संदेश को सुनते हुए उसने अन्य जुबान में बोला, ब्रेडसन, भाई ब्रेडसन एक बहुत ही भले व्यक्ति हैं। मैं इसे मेरी अशिक्षा और पढ़ाई लिखाई के साथ देखने के लिए शब्दों के द्वारा मेरी समझ की कमी और फिर जानते हुए संदेश का सच्चा होना और ऐसे मनुष्य को देखना जैसे उस रात उस फलक पर थे वहाँ खड़े हुए जो उस बुद्धिमानी के नमूने को पूरा कर सकते हैं। हो सकता है वे उस काम को करने में सक्षम न हो जो प्रभु ने मुझे करने के लिए बुलाया है। मैं वो नहीं कर सकता जिसे करने के लिए प्रभु ने उन्हें बुलाया है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम एक साथ मिलकर काम करके संदेश को वहाँ पहुँचा सकते हैं यदि हम सिर्फ परमेश्वर के सामने बने रहेंगे। और जब उसने कल रात यहाँ एक गवाही को दिया और पवित्र आत्मा ने अन्य जुबान में बोला और कोई तो बाहर श्रोतागण में से था, मैं हमेशा ही इसका आदर करना जानता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ बाइबल के द्वारा यही परमेश्वर का आत्मा है जो हमारे लिए कुछ तो ला रहा है। और उसने कहा, उसने अंतिम बारिश के विषय में बोला, पहली बारिश और अंतिम बारिश, और यह मुझे एक विचार पर लाता है। उस भाई बोनहम ने मुझे तभी एक छोटा सा पैकेट दिया था, उस पर कुछ चेक के साथ था। कहा, यह प्रेमदान है जो लोगों की ओर से है। अब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो, मैं यहाँ पर इस उद्देश्य के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन उन्होंने इसे मुझे दे दिया और निश्चय ही वहाँ पर होगा। इसे वापस लौटाने का कोई तरीका नहीं है और मैं इसे ले लूंगा यदि प्रभु ने चाहा तो, और इसे अपने खर्चों पर डालने की कोशिश करूंगा जब मैं विदेश जाता हूँ, क्योंकि मैं प्रायोजक नहीं हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरे पास कोई सहायता नहीं है। यह एक प्रकार से एक भेद है, क्योंकि कलीसियाएं मुझे वहाँ पर नहीं आने देंगी और मैं एक शिकारी के रूप में वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि यह मेरे प्रभु पर है। प्रभु ने इसे करने के लिए मेरे हृदय पर डाला है और मुझे एक प्रकार से भेष बदल कर जाना होगा। देखा, इसलिए उनके पास वहाँ कुछ अजीब से विचार हैं कि हर एक जन मुझसे चाहता है कि मैं एक कार्ड पर हस्ताक्षर करूं कि मैं उनके साथ सहमत हूं कि वे जो विश्वास करते हैं, और कहते हैं कि ये दूसरा झुंड गलत है और ये झुंड कहता है कि वे मुझे वहाँ लेकर आएंगे यदि मैं कहूँ कि यह झुंड गलत है। समझे? लेकिन मैं इस बात को पसंद नहीं करता। देखो, मैंने हमेशा लोगों के बीच, संगठनों और उनके मतभेदों से परे खड़े होने की कोशिश की है, और जो ऐसा प्रतीत हुआ कि परमेश्वर का आत्मा आज सुबह यहाँ भाइयों के जरिए से बता रहा था कि हम एक संप्रदाय नहीं है, हम एक परिवार के बच्चे हैं। अब वहाँ पर कोई ब्रैनम संप्रदाय नहीं है, वहाँ तो एक ब्रैनम परिवार है और हम सब उस परिवार से जुड़ते नहीं हैं, हम तो उस परिवार में जन्म लेते हैं। और इसलिए यही है जो मैं प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सबसे अच्छा जो मैं जानता हूँ कि कैसे करना है। अब गलतियों 4:27 से 31 में मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने यहाँ पर चिन्हित किया है। मैं इस विषय को लेने के लिए पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि लिखा है कि हे बांझ, तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। अब हे भाइयों, हम इज़ाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान हैं, लेकिन जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी ये होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। सो फिर हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। होने पाए प्रभु उसकी आशीषों को अब अपने बहुमूल्य वचन में जोड़ दे। कल रात मैंने कुछ बातों को लिख कर रखा है, और ऐसा हमेशा हुआ करता था जब मेरी सप्ताह में एक ही सभा होती थी, कहीं तो मैं उन वचनों को अपने मन में आसानी से याद कर सकता था। लेकिन अब जैसा कि मैंने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा,
मेरा यहाँ इस मंच पर मजाक करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन 25 साल की उम्र पार करने के बाद दूसरी बार मुझे पहले की तरह याद नहीं रहता। वहाँ बहुत कुछ, इस पुरानी फोर्ड कार पर मैंने काफी मील गाड़ी चलाया है और सो मुझे ये याद नहीं है, लेकिन जब तक मैं चल सकता हूँ, मैं अपना हर कदम उसकी महिमा के लिए बढ़ाना चाहता हूँ जिसने मुझे बचाया है। अब मैं आज सुबह देख रहा हूँ, हो सकता है यह अजीब सा लगे और शायद एक बौद्धिक दिमाग के लिए यह पूरी तरह से उलझन भरा हो, लेकिन यह उस चीज के प्रति प्रशंसा पूर्व है जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। यहाँ तक कि हर छोटी चीज मेरे लिए एक चिन्ह है। मैं इसकी ओर देखता रहता हूँ कि यह किस तरह से आगे बढ़ता है। इसी तरह से मुझे कभी कभी मेरा संदेश मिलता है, इसे देखना और देखना कि आत्मा किस तरह से आगे बढ़ता है, और देखता हूँ यह एक क्या कहता है, वो एक क्या कहता है। और आपने बहुत सी बार मुझ पर ध्यान दिया है। चंगाई सभा से पहले वहाँ मंच पर खड़े हुए या पीछे बैठे हुए देखता रहता हूँ। मैं आत्मा को महसूस करता हूँ जिस तरह से ये आगे बढ़ता है, और पहले से ही जानता हूँ कि वहाँ बैठे हुए व्यक्ति के साथ क्या मामला है। देखा, इसे वहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर देखो, आप इसे पकड़ लेते हैं इससे पहले कि आप मंच पर जाएं। कभी कभी तो सभा में आने से पहले, कभी कभी तो कैलिफोर्निया जैसे यहाँ आने से पहले भी मैं उन लोगों के साथ बैठा हूँ जो मेरे साथ हैं। कहते हैं वहाँ एक ऐसी बात घटित होगी, यह बात यहाँ पर जगह लेगी और यह बात यहाँ पर होगी, यह इस तरह से आगे जाएगा। देखो, क्योंकि यह परमेश्वर की आत्मा में है। वो आरंभ से ही सारी बातों को जानता है। देखो, और इसलिए वो एक अनंत है। और फिर आज सुबह ध्यान देते हुए भाई जोएल रोज, जो एक बहुत ही बहुमूल्य मित्र हैं और हम सभी के लिए भाई हैं, कैसे उन्होंने उठकर और उस भजन संहिता को पढ़ा। देखो, यह किस तरह से आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे उसने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह का बीज आप पर ठहरा हुआ है। पिछली रात्रि आत्मा ने बोला और कहा, और लगभग अंतिम बारिश, पहली और अंतिम बारिश दोनों को अंतिम दिनों में उड़ेला गया, और आज सुबह वो बीज जो आप पर ठहरा हुआ है। देखो, आत्मा बोल रहा था, देखो कि इसने इन सेवकों और इत्यादि के जरिए से आज सुबह कैसे किया। सो इसलिए मैं इस विषय को ले रहा हूँ, बीज भूसी के संग वारिस नहीं होगा। यह एक बहुत ही अजीब सा विषय है, लेकिन बीज भूसी के संग वारिस नहीं होगा। और मैं इस बात का निष्कर्ष निकालता हूँ, या अपने विषय का, मेरा मतलब गलतियों 4:27-3 से, निश्चय ही पौलुस यहाँ अब्राहम के दो पुत्रों के वास्तविक बीज के विषय में बोल रहा है। अब इसमें मैं इसका उपयोग करना चाहता हूँ ताकि आप निश्चित रूप से इससे नहीं चूकेंगे, और यदि मैं समय के साथ जाता हूँ तो मैं इसे आज रात को ले लूंगा। और मैं सिखाना चाहता हूँ बिल्कुल एक संडे स्कूल के पाठ की तरह, जिससे कि आपको, मैं विश्वास करता हूँ, एक बेहतर समझ मिलेगी। और आप में से कुछ लोग मेरी तुलना में मुझसे अधिक ऐसा करने के योग्य हैं। क्यों? मैं किसी भी तरह से एक धर्म ज्ञानी नहीं हूँ, और इसलिए यदि आप इस पर मुझसे असहमत होते हैं, बस ऐसा महसूस करते हैं जैसे मैंने पिछली रात को किया था, जब यहाँ किसी प्रिय बहन ने मेरे लिए एक चेरी पाई को पकाया था। मेरे आज सुबह अपने होटल के कमरे में बैठे हुए खा रहा था, मुंह में मेरे पाई का एक बीज आ गया, लेकिन मैं फिर भी पाई को खा रहा था। मैंने बस बीज को बाहर निकाल कर रखा। आप देखिए, तो यही है जो आप इसके बारे में ऐसा विश्वास नहीं करते हैं, तो बस एक तरफ रख दें। देखो, और बस उसे खाना जारी रखें जिसे आप सोचते हैं कि सही है। अब पौलुस अब्राहम के दो पुत्रों के लिए बोल रहा था, जो कि उनमें से एक सारा के द्वारा था और दूसरा हाजिरा के द्वारा था। अब हम यहाँ पाते हैं, और हम इसे वचनों के जरिए से समझते हैं, कि परमेश्वर कभी भी दो में प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यह तीन में होता है, हमेशा ही तीन में। परमेश्वर सिद्ध होता है, बाइबल का गणित सिद्ध रूप से चलता है, परमेश्वर तीन में सिद्ध होता है, साथ में आराधना और इत्यादि। देखिए, इसलिए हम पाते हैं कि बाइबल का गणित कभी भी असफल नहीं होता है। और हम यहाँ अब्राहम के दो पुत्र को पाते हैं, और फिर भी हम तब तक वारिस हो सकते हैं जब तक हम उन पुत्रों में से एक होते हैं, या अब्राहम का कोई पुत्र है, क्योंकि हम मसीह में मरकर तब हम अब्राहम के बीज बनते हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके संग वारिस होते हैं।
इसलिए अब्राहम के पास अवश्य ही एक और पुत्र होना था। अब हम जानते हैं कि उसका पहला पुत्र हाजिरा के द्वारा हुआ था, और हम पाते हैं कि उसका दूसरा पुत्र सारा के द्वारा था, लेकिन उसका एक तीसरा पुत्र था जो कि यीशु था। अब यह हो सकता है अजीब लगे, लेकिन यही है जिसे हम लाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, परमेश्वर हमेशा ही सिद्धता में स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है 3 में, और मैंने अपने आप को अब सभी के सामने स्पष्ट किया है, और विशेषकर हमारे धर्म ज्ञानियों के लिए, कि ये बातें वैसे ही हैं जैसे मैं इसे देखता हूँ, जिस तरह से यह मेरे पास आती हैं। जैसे कि आरंभ में परमेश्वर अकेला वास करता था, क्योंकि वो एक अनंत था। देखो, यहाँ तक कि वो परमेश्वर भी नहीं था। परमेश्वर एक आराधना की वस्तु है, और लोगोस, जैसा कि हम इसे देखते हैं, वो वचन जो परमेश्वर में से बाहर निकला, कि कोई भी जानता है कि वह प्रभु का दूत था। मेरा मतलब प्रभु का वचन था, जो जंगल में से होते हुए इजरायलियों के साथ साथ गया। वाचा का दूत, वो लोगोस जो परमेश्वर में से बाहर निकला, और फिर वो लोगोस देवदारी हुआ और हमारे बीच में रहा। अब हम संत यूहन्ना 1 में हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। और अब जैसा कि उसने अपना जीवन हमारे लिए दिया, उसके बाद उसका आत्मा हम पर वापस आता है। यीशु ने कहा, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, मैं तुम में और तुम मुझ में। देखिए, ये हर समय में परमेश्वर है। परमेश्वर स्वयं को प्रकट कर रहा है, स्वयं विभिन्न युगों में से होते हुए कार्य कर रहा है। वे 3, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, एक ही परमेश्वर है जो 3 गुणों में कार्य कर रहा है। और हम आज एक हैं। कलीसिया स्वयं दुनिया की नींव डालने से पहले परमेश्वर के विचार का एक गुण कि एक कलीसिया हो। इसलिए वे जो मसीह में हैं, आरंभ में मसीह में थे, यही उसके विचार थे, और उसके विचार ही उसके गुण थे। यहाँ पर वो बीज आरंभ होता है प्रतिज्ञा में, और अब्राहम ने यहाँ थोड़ा सा संदेह किया इस्माइल को लाने के द्वारा। और मैं आपको इस बीज के 3 चरणों को दिखाना चाहता हूँ। इसके विषय में हम बात करने जा रहे हैं, जो कि भूसी के संग वारिस नहीं है। अब हम ये पाते हैं यहाँ आरंभ में कि परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दी। उसने आदम को पहले प्रतिज्ञा दी, और वो था या वो वाचा जो शर्तों पर रखी गई थी, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, यदि तुम ऐसा करोगे। लेकिन जब उसने इसे अब्राहम को दिया तो यह बिना शर्त के थी। मैं इससे पहले ही कर चुका हूँ। उसने कभी नहीं, जो उसने किया यह बिना शर्त का था। उसने अब्राहम को दिया। अब और इसके जरिए से अब्राहम के पास प्रतिज्ञा होती है। इसलिए हमें अब्राहम का बीज होना है। यह केवल अब्राहम के लिए नहीं था, लेकिन उसके बाद के उसके बीज के लिए था। अब यदि आप ध्यान देंगे, यह उसके बाद बहुत से बीज नहीं थे, लेकिन उसके बाद बीज था। अब हम पाते हैं कि प्रतिज्ञा सारा के द्वारा थोड़ा सा संदेह किया गया था, और सारा ने अब्राहम से कहा, इस हाजिरा को ले ले, वो मिस्त्री युवा महिला पत्नी के लिए। और इसी प्रकार से होगा कि परमेश्वर इस प्रतिज्ञा के बीज को उठाकर खड़ा करेगा। अब आप देखिए, जहाँ से जो कि मैंने पिछली रात्रि बताया था, परमेश्वर की उस मूल योजना से बाहर हटना पूरे क्रम को बिगाड़ देता है। हम उस मूल वचन से नहीं हट सकते। हमने इस पर पिछली शाम को बात की थी, या परसों शाम को, मेरा मतलब बिलाम पर बात की थी। उसके पास परमेश्वर का उत्तर है, सीधा और साफ साफ, मत जाओ। लेकिन उसके पास एक अनुमति दी गई इच्छा है, और आप इस दी गई अनुमति में काम कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, और परमेश्वर इसे उसका आदर करने को लगाएगा। लेकिन फिर भी यह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं है, और यही है जिसके लिए हमें यत्न करना चाहिए, उसकी सिद्ध इच्छा के लिए, न कि उसकी अनुमति दी गई इच्छा के लिए। परमेश्वर का राज्य जो वो आज धरती पर है, कभी भी स्थापित नहीं किया जा सकता है उचित रूप से एक अनुमति दी गई इच्छा पर। इसे उसकी सिद्ध इच्छा पर वापस आना होगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि सारा परमेश्वर के अब्राहम को बताने के बाद कि बालक सारा के जरिए से जन्म लेगा जो संसार को आशीषित करेगा। अब सारा ने इस पर संदेह किया। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, यह कभी भी अब्राहम के द्वारा नहीं आया, लेकिन सारा उस स्त्री के द्वारा, और उसने इस पर संदेह किया, और उसने कहा, हाजिरा को ले लो। और अब्राहम ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि आगे बढ़ो और इसे किसी भी तरह से करो।
इसलिए उसने ऐसा किया, थोड़ा संदेह किया। अब इसहाक स्वतंत्र होने के नाते और प्रतिज्ञा की हुई स्त्री से इस्माइल के साथ वारिस नहीं हो सकता है, उस दासी से संदेह में। यही है जो पौलुस यहाँ कहने की कोशिश कर रहा था। देखो, जहाँ एक बात पर संदेह किया जाता है और यह परमेश्वर की एक विशेष चीज को नीचे लाता है, परमेश्वर की एक विशेष व्यवस्था, लेकिन ये परमेश्वर की मूल व्यवस्था के साथ वारिस नहीं होगा। आप समझे? देखो, यह वारिस नहीं हो सकता। अब यही कारण है कि मैं आज सुबह मजबूती से हूँ और मैंने सोचा कि यह एक अच्छा समय होगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि हम कब तक एक साथ रहेंगे। और हो सकता है मैं कर सकता हूँ, किसी तरह से परमेश्वर मेरी सहायता करे कि आपको कारण दिखाऊं कि मैं संगठित धर्म की इतनी दृढ़ता से निंदा करता हूँ। समझे? देखो, यह परमेश्वर की मूल योजना के साथ वारिस नहीं हो सकता है, क्योंकि संगठन परमेश्वर की ओर से नहीं है, यह मनुष्य का है। पहली कलीसिया जो कभी संगठित हुई थी सारे संसार में, वो रोमन कैथोलिक कलीसिया थी, जो नीसिया रोम में थी। प्रकाशित वाक्य 17 में कहा वो एक व्यभिचारिणी थी और उसके सारे बालक वैश्या थे। और एक व्यभिचारिणी एक स्त्री होती है जो अपने पति के प्रति सच्ची नहीं रहती है, और एक वैश्या वही चीज है। लेकिन आप देखते हैं, यह जो भी हो, एक कलीसिया बन गई। यह एक संगठित सिद्धांत है और यह भाईचारे को अलग करती है। हमने सारी कलीसियाओं को एक साथ संगठित करने की कोशिश की, यह काम नहीं करेगा। इसने कभी काम नहीं किया, यह कभी काम नहीं करेगा। विश्व कलीसिया परिषद, वे तो बस वे परमेश्वर की योजना से बाहर हैं। अब आप कहते हैं, आप कौन हैं? एक व्यक्ति जो वहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ तक कि जो बिना व्याकरण की स्कूली शिक्षा के है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिक्षा क्या है। यह मेरी शिक्षा नहीं है जिसके बारे में मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह परमेश्वर का वचन है जिसके विषय में मैं बोल रहा हूँ। देखो, और ये पुष्टियाँ जो आप सेवकाई में देखते हैं, यह मैं नहीं हूँ, यह परमेश्वर है जो आप तक पहुँचाने का यत्न कर रहा है कि यह सत्य है। क्या परमेश्वर का झूठ से कोई लेना देना है? यदि ऐसा है तो मुझसे यह बहुत दूर हो। मैं उस परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता जो झूठ को आशीष दे। यह सत्य है जिसे वो आशीषित करता है, वो सत्य जिसका उसने आदर किया। अब इस्माइल इसहाक के साथ वारिस नहीं हो सकता था, क्योंकि एक को थोड़ा संदेह था, बस थोड़ा सा संदेह था। यह एक बालक था, यह अब भी अब्राहम का बीज था, लेकिन इसके लिए परमेश्वर का सही तरीका नहीं था। इस्माइल, अब मैं यहाँ इस पर बहुत समय बिता सकता था, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि पवित्र आत्मा इसे आप तक सही तरीके से समझाएगा जैसा कि इसे होना चाहिए। अब यदि इस्माइल और इसहाक एक साथ वारिस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की मूल योजना को परमेश्वर की एक अनुमति देने वाली योजना में बदलकर उसे वहाँ रखा गया था, एक अनुमति दिए गए मार्ग को जिसे परमेश्वर ने आशीषित किया। न ही आज आत्मिक कलीसिया संप्रदाय के साथ वारिस हो सकती है। वे संप्रदाय के लोग, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी जैसे उसने इस्माइल को दिया, लेकिन आत्मिक लोग दूसरों के साथ वारिस नहीं होंगे। यह सही है, वहाँ होगा कलीसिया संप्रदाय से बाहर आ रही होगी। कलीसिया कहलाने वाली कलीसिया, सभाई कलीसिया, मसीह की दुल्हन आएगी, चुनी हुई। अब इस समय जो बात मुझे परेशान कर रही है, वो यह जानकर कि हम इन सभी संप्रदायों को देख रहे हैं, इसमें खींचे जा रहे हैं, जिसे हम जानते हैं, जिसे आप अंतिम बारिश कहते हैं या आत्मा का उंडेला जाना। क्या आप अनुभव करते हैं कि यीशु ने कहा कि जब यह घटित होगा तो यह अंत होगा, जब मूर्ख कुंवारी और सियानी कुंवारी एक साथ वारिस नहीं थे। क्योंकि जब मूर्ख कुंवारी, वो एक कुंवारी थी, बस तेल की कमी थी, लेकिन जब वो तेल खरीदने के लिए आई तो उस समय पर ऐसा हुआ था कि दूल्हा आ गया और उसे छोड़ दिया गया था जब वो तेल खरीदने की कोशिश कर रही थी। आप समझे?
मैं चाहता हूं कि ये आपके अंदर चला जाए बहुत ही अच्छी तरह से। अब निश्चित रूप से मुझे उस विषय को और आगे नहीं बढ़ाना होगा। अब ना ही आत्मिक और स्वाभाविक एक साथ वारिस हो सकते हैं। यही कारण है रैप्चर, दुल्हन, सयानी कुंवारी, बाहर बुलाए हुए, पहले से ठहराए हुए, चुने हुए हैं। क्यों आप व्यापारी लोग अपने ऑफिस या कार्यस्थान को ऐसे नहीं चलाएंगे जैसे कुछ लोग ये सोचने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर अपनी योजना को अव्यवस्थित ढंग से चलाता है। परमेश्वर जानता था जगत की नींव डालने से पहले कौन बचाया जाएगा और कौन नहीं बचाया जाएगा। पहले से ठहराए जाने के द्वारा, पूर्व ज्ञान के द्वारा उसने हर एक सदस्य को देखा, हर एक नाम को मेमने की जीवन की पुस्तक में डाल दिया। इससे पहले कलीसिया कभी आरंभ होती, यीशु उसे ढूंढने और बचाने के लिए आया जो उस किताब में थे। उसने छुटकारे की किताब को खरीद लिया, वो खो गई थी और उसने हमें छुड़ा लिया, और सारे नाम उस किताब में थे जो छुड़ाए गए थे जब उसने हमें छुड़ाया। तब जैसा कि मैंने बहुत बार कहा है, आप इसे पहचानते हैं। यही कारण है कि आप आज सुबह यहाँ पर हैं। क्यों आप इन सारी संगठनों और चीजों से बाहर आ रहे हैं? आप वहाँ कुछ तो है जो आपको खींच रहा है। जैसा कि मेरा छोटा सा विचार था उकाब के बारे में जो मुर्गी के नीचे था, देखो आप महसूस करते हैं कि कुछ तो भिन्न है। उस कलीसिया के पास कुछ तो संतुष्ट करने वाली चीज नहीं थी, लेकिन आपने कुछ तो और सुना जो एक चीख थी। आपने यह अनुभव किया कि आप उसके लिए जन्मे थे, आप इसका एक भाग हैं। आप इसमें फिट हो जाते हैं जैसे एक हाथ पर दास्ताना होता है। इसलिए हम आज सुबह यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसे कि मेरी बूढ़ी दक्षिणी माँ अक्सर कहा करती थी, एक ही समान पंखों के पक्षी एक साथ झुंड में आते हैं, क्योंकि आपके पास एक सी चीजें हैं। गिद्धों और पिंडुकियों में कुछ भी समान बातें नहीं हैं, उनका आहार भिन्न होता है। यद्यपि पिंडुकी एक गिद्ध के नीचे से अंडे से सेन कर निकल सकती है, यह सही है। निर्भर करता है कि यह आरंभ से क्या था। अब और उसमें हालांकि उस पिंडुकी को कुछ समय के लिए उसके द्वारा पालन पोषण किया गया, उस गिद्ध के द्वारा, लेकिन अंत में वो अपने साथी को ढूंढ लेगा। यही है जो आज कलीसिया कर रही है, क्योंकि यीशु वचन है और वो दूल्हा है और दुल्हन दूल्हे का एक भाग है। इसलिए जो वचन आज पूरा होना है, यह उसी वचन का भाग है जो उसके दिन में पूरा हुआ था, और यह वही वचन है, वही अनुभव, वही जीवन है। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को अलग किया तो वो दोनों था। हम देखते हैं आदम आरंभ से ही आत्मा था। उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, उसने नर और नारी करके सृष्टि की, और फिर उत्पत्ति 2 और आगे उसने मनुष्य को बनाया, धरती की मिट्टी में से बनाया। मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था। परमेश्वर एक आत्मा है, इसलिए वो एक आत्मिक मनुष्य है। फिर जब वो देह मनुष्य बन गया, धरती पर जानवर का देह वो दिखा रहा है, यहाँ दुल्हन को चित्रित कर रहा है। उसने कभी भी दूसरे अस्तित्व को लेकर नहीं बनाया, लेकिन उसने आदम का भाग लिया, वो मूल सृष्टि, उससे उसकी बगल से एक फसली को लिया और आदम में से स्त्री की आत्मा को लिया, पुरुष की आत्मा को वहाँ पर छोड़ दिया और इसे स्त्री के भाग में रख दिया। इसलिए उसकी आत्मा का भाग, उसके शरीर का भाग, उसके मांस में का मांस, उसकी हड्डी में की हड्डी, उसके वचन में का वचन, उसके जीवन में का जीवन, और इसी तरह से दुल्हन मसीह के लिए है। यही कारण है कि शाही बीज का रैप्चर पहले होना है, और जब तक 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे, फिर उन्हें न्याय के सफेद सिंहासन पर लाया गया था। देखो, शाही बीज के लिए कोई न्याय नहीं है, या अब्राहम के पहले से ठहराए हुए बीज के लिए। अब यदि आप संत यूहन्ना 5:24 को लें, इसे सुनना, वह जो मेरा वचन सुनता है और उस पर विश्वास करता है, जिसने मुझे भेजा है, उसके पास सनातन का जीवन है। अब ये कैसे हमारे बहुत से धर्म ज्ञान से इतना अधिक भिन्न होगा? अब मैं यहाँ चलकर जा सकता हूँ और एक शराबी से पूछ सकता हूँ, क्या तुम विश्वास करते हो? निश्चय ही एक पुरुष दूसरे पुरुष की पत्नी के साथ होता है। क्या तुम विश्वास करते हो? निश्चय ही। क्या तुम पिछली रात्रि सभा में बैठे हुए थे वचन सुनने के लिए? निश्चय ही। तुम इसका विश्वास करते हो? निश्चय ही। वह तो बस ऐसे ही कह रहा है। लेकिन इस वचन का जो मूल अनुवाद है,
वह जो मेरे वचन को समझता है और उस पर विश्वास करेगा जिसने मुझे भेजा है, वह जो समझता है यही है जिसे यह ज्ञात कराया गया है। यीशु ने कहा, कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि मेरा पिता उसे ना खींच लाए, और वो सभी जिसे मेरे पिता ने मुझे दिया है वे आएंगे। मेरी भेड़ मेरी पिंडों की मेरी आवाज को सुनती है। वे एक अजनबी के पीछे नहीं जाएंगे। और परमेश्वर की आवाज क्या है? परमेश्वर का वचन है। किसी भी मनुष्य की आवाज क्या है सिवाय उसके शब्द के? यह परमेश्वर का वचन है। वे परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। इसलिए स्वाभाविक बीज केवल एक वाहक या आगे ले जाने वाला था, पहले इश्माइल में से होते हुए, दूसरा इजाक के द्वारा, फिर आगे उस बीज तक, ठीक जैसे दाने का डंठल, लटकन और भूसा। अब यहाँ उस बीज की तीन अवस्थाएं हमें सच्ची तस्वीर को दिखाती हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप आज सुबह मेरे साथ ध्यान दें। हम यहाँ देख रहे हैं और अनपढ़ होने के कारण मुझे उन स्वाभाविक चीजों को लेना है जो मैं देखता हूँ कि आत्मिक बातें जो मुझे ज्ञात हुई हैं, क्योंकि मैं इसे किसी भी व्याकरण में आपके लिए समझने योग्य नहीं बना सकता। और जो भी है, परमेश्वर हमेशा ही आत्मिक को स्वाभाविक के द्वारा नमूनों को बताता है। यदि वहाँ बाइबल नहीं होती थी, मैं फिर भी जान जाता कि मसीहत सही है, क्योंकि सारी धरती मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान पर घूमती है। प्रकृति मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान का कार्य करती है। पेड़ के जीवन के रस की ओर देखो, यह किस तरह से पत्ती को लाता है और फल पतझड़ शीत ऋतु में यह फिर से धरती के अंदर चला जाता है, घास के नीचे, तथा वसंत ऋतु में वापस नए जीवन के साथ ऊपर आता है। हर वर्ष गवाही देता है कि एक जीवन है, वहाँ एक मृत्यु है, वहाँ एक पुनरुत्थान है। एक सुबह का सूरज उगता है। एक छोटा सा बालक जो अभी अभी जन्मा है, जो बहुत ही कमजोर है, 7 या 8 बजे यह स्कूल जाने के लिए निकलता है। 10 या 11 बजे ये कॉलेज के बाहर जाता है। यह अपनी पूरी शक्ति में चमक रहा है लगभग 11 बजे से लेकर लगभग 3 तक। उसके बाद यह कमजोर पड़ने लगता है। शाम को यह नीचे चला जाता है, कमजोर होने लगता है। एक बूढ़ा व्यक्ति, क्या यह इसका अंत है? यह मर जाता है? नहीं, यह अगली सुबह को फिर से उगता है। देखा, सारी प्रकृति आपकी वास्तविक सच्ची बाइबल जो इस बाइबल के साथ गवाही देती है, और यही है जो मैं आपको आज सुबह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रकृति के माध्यम से आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे जो परमेश्वर के उस वचन के अनुरूप है, क्योंकि प्रकृति परमेश्वर की रचना है। जैसे कि विज्ञान, वे यांत्रिकी और प्रकृति के नियमों को ढूंढते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वो प्रकृति क्या है। वे प्रकृति के जीवन को नहीं जानते हैं। यही परमेश्वर है। तो बिना गतिकी के यांत्रिकी अच्छी नहीं है। अब डंठल, लटकन और भूसी, ध्यान दें, यहाँ हाजिरा ने डंठल का प्रतिनिधित्व किया, जो कि पहला जीवन था जो प्रतिज्ञा में आरंभ हुआ था। सारा लटकन का प्रतिनिधित्व करती है, या पराग का लटकन में आता है। मरियम जो कुंवारी थी, सच्चे आत्मिक बीज का प्रतिनिधित्व और उत्पन्न किया ताकि वास्तविक सच्चे डंठल को आगे लाए। हाजिरा और सारा दोनों ने ही यौन संबंध के द्वारा लाया था, लेकिन मरियम कुंवारी परमेश्वर के प्रतिज्ञा किए गए वचन की सामर्थ्य के द्वारा लाया था। कुंवारी जन्म के द्वारा उसने सच्चे बीज को आगे लाया। डंठल हाजिरा दूसरी पत्नी प्रतिज्ञा के संदेह के द्वारा एक संदेह में से काम करते हुए, जरा सा संदेह। मैं बस आशा करता हूँ होने पाए परमेश्वर हमारी सहायता करे। मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें बहुत बुरी तरह। आप इसमें से किसी पर भी संदेह नहीं कर सकते। आपको इसे वैसे ही लेना है जैसे यह है। इसे किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन का कोई निजी अनुवाद नहीं है। परमेश्वर को हमारे किसी भी विद्यालय की आवश्यकता नहीं है कि उसके वचन का अनुवाद करे। जब वो इसे प्रमाणित करता है और इसे जीवंत बनाता है, यही इसका अनुवाद है। जब परमेश्वर ने कहा वहाँ उजाला होने दो, वहाँ पर उजाला था। इसका अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। जब उसने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो गर्भवती हुई।
इसका अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस सब की आवश्यकता नहीं है। इसके धर्म विद्यालय और चीजें जो मनुष्य को मिलता है, खैर हमें अनुवाद मिल गया है, हमें अनुवाद मिल गया है। परमेश्वर स्वयं अपने वचन का अनुवाद करता है। उसे किसी की भी आवश्यकता नहीं है कि उसके लिए अनुवाद करे। उसने कहा ऐसा घटित होगा और यह घटित होता है। उसने कहा कि अंत के दिनों में वो अपनी आत्मा को ढेलेगा। उसने यह किया। मैं परवाह नहीं करता कि वे संप्रदाय क्या कहते हैं। उसने इसे किया जो भी हो, क्योंकि उसने कहा कि वो इसे करेगा। इसलिए इसे अनुवाद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपना अनुवाद स्वयं करता है। और ये चीजें जो आप देखते हैं, जो अब आपको रहस्यमयी दिखाई पड़ती हैं, यदि आपको अपनी सेवकाई याद है, आप पेंटिकॉस्टल लोग 30 या 40 वर्ष पहले मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट की उस कलीसिया के लिए उतना ही रहस्य था जितना कि यह आज आपके लिए है। लेकिन अब इसे वचन में देखें। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे आपने उन्हें दिखाने की कोशिश की। और फिर यदि परमेश्वर पीछे मुड़कर और कहता है कि वचन में यह ऐसा है, तब इसे ऐसा होने की पुष्टि करता है कि ऐसा ही है। यह परमेश्वर का अपना अनुवाद है। आपको किसी के भी आपके लिए अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। अब हाजिरा जरासा के द्वारा, याद रखें, आप वहाँ से एक भी वचन को नहीं निकाल सकते। और यीशु ने प्रकाशित वाक्य में कहा, किताब के अंत में और किताब के पहले भाग में मसीह ने कहा, कोई भी मनुष्य जो उस वचन से एक टुकड़ा भी निकालता है, बस एक वचन का गलत अर्थ निकाला गया, हर बीमारी का कारण बना, मृत्यु जो हमें कभी मिली थी। तो ठीक है, यदि परमेश्वर जो पवित्र है नीचे की ओर देखा और इस सारी गड़बड़ी का कारण बस जरा सा एक वचन का गलत अनुवाद करने के द्वारा, और उस सर्वोच्च वचन के विरोध में कोई भी छोटी बात इस सारी गड़बड़ी का कारण बनी और पीड़ा का कारण, लहू का बहना और उसके अपने पुत्र का मरना, ताकि इस भयंकर चीज को उसके साथ वापस मिलाप कराए, तो संपूर्ण वचन को बनाए रखने से कम हम भला कैसे और कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आपने कहा भाई ब्रैनम, यह उत्पत्ति में था, मैंने ये महसूस किया, देखो। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रकाशित वाक्य ये किताब का अंतिम भाग है। जो कोई भी इस भविष्यवाणी की किताब में से एक वचन को भी निकालेगा या इसमें एक शब्द भी मिलाए, उसका भाग जीवन की किताब से निकाल दिया जाएगा। यीशु ने किताब के बीच में कहा, वहाँ पर फिर से आपके 3 गवाह हैं, उत्पत्ति, नया नियम और आज का दिन। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। खैर, उसका ऐसा मतलब नहीं था। वो उन लोगों से बात कर रहा था जो धर्म ज्ञानी थे, सर्वोच्च में वे याजक, उनके दादा के दादा के दादा के दादा के परदादा को याजक होना था। इसके एक वचन का गलत अर्थ निकालना, क्योंकि यह पूरी तरह से मृत्यु दंड था। उन्हें पत्थरवाह किया जाना था एक वचन के चूकने के लिए, लेकिन उनके पास इसका गलत अनुवाद था। इसलिए जब स्वयं वचन, जब परमेश्वर ने मसीहा को भेजने की प्रतिज्ञा की और इसे उसी लपेटे हुए कपड़े में भेजा जिसकी उसने प्रतिज्ञा की थी कि यह वहाँ पर आएगा, उनके पास इसे लपेटने के लिए एक अलग ही लपेटने के कपड़े थे। मुझे ये बताने दो, आज ऐसा ही है कि वे इसे नहीं समझते हैं। यह संप्रदायवाद या बुद्धिजीवियों के लपेटने के कपड़े में नहीं है, यह तो सामर्थ और पुनरुत्थान के लपेटने के कपड़े में है और जी उठे मसीह का प्रकटीकरण है, जिस तरह से परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है, और ना ही इसके विषय में लोगों के विचारों के लपेटने के कपड़ों में। अब हाजिरा एक छोटे से अंतर के द्वारा उस स्त्री के जरिए से, ना ही अब अब्राहम के जरिए से। अब्राहम इसे नहीं करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसा करने दिया, क्योंकि वो वही बात उसने बिलाम को आगे जाने दिया। अब ध्यान दें, इसके साथ जरा सा अंतर करने से उसने इस्माइल को जन्म दिया, जो कि एक जंगली मनुष्य था जिसने कभी भी जय नहीं पाया था। वो अपने धनुष के द्वारा जिया। वो एक जंगली मनुष्य था, वो आज भी है। अब सारा लटकन या पराग, सारा प्रतिज्ञा की सच्ची पत्नी एक सज्जन पुरुष को जन्म देती है, बदले में एक प्रतिज्ञा किए हुए राष्ट्र को लेकर आती है। अब लेकिन मरियम
ना ही कोई यौन संबंध, लेकिन एक प्रतिज्ञा के जरिए से, जैसे अब्राहम को परमेश्वर से प्रतिज्ञा मिली, परमेश्वर का वचन। लेकिन प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। देखो प्रभु की दासी, देखो ना ही एक डंठल को लाया, लेकिन मूल बीज को, क्योंकि वो वचन था जिस पर अब्राहम ने विश्वास किया और मरियम ने विश्वास किया। अब मरियम बीज नहीं थी, वो केवल बीज के लिए भूसी थी। वे जो दो अन्य थे, जीवन के वाहक या आगे लेकर जाने वाले थे, केवल स्वाभाविक बीज। मरियम अपने आप में बीज नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के वचन में विश्वास के जैसे वचन के और अधिक वास्तविक स्वरूप को लाया, क्योंकि वो वचन था। लेकिन जैसे भूसी, वो गेहूं का एक दाना, भूसी अपने अंदर गेहूं को थामे रखती है और इसकी रक्षा करती है जब तक कि यह योग्य न हो या अपने आप में जाने के लिए परिपक्व न हो जाए। देखा, तब यह स्वयं बीज था जिसने उस भूसी को छोड़ा। जैसे कि बीज उसके गर्भ में था, जो बीज नहीं थी, उसने बीज को उत्पन्न नहीं किया। परमेश्वर बीज है। अब तब वो लहू, बहुत से लोग सोचते हैं कि यह यहूदी लहू था जिसके द्वारा हम बचाए गए थे, और उनमें से कुछ ने कहा तो ठीक है, हमें अन्य जातियों में से होते हुए अधिकार मिला है, क्योंकि राहाब वो वेश्या और मोआबी वो रूत और आदि आदि वे अन्य जाति थे। आपके पास इसका बिल्कुल भी दावा नहीं है, न ही एक का भी। वो न तो यहूदी था और न ही अन्य जाति। वो परमेश्वर था, लोगोस, वो वचन जो परमेश्वर में से निकला। जब इसने धरती पर मंडराना आरंभ किया और इसने समुद्री जीवन को आगे लाया, जब परमेश्वर का आत्मा, लोगोस, वो वचन जो कि परमेश्वर ने कहा वहाँ ऐसा होने दो, और लोगोस वहाँ चला गया जो कि वचन है, और वचन ने आरंभ, क्योंकि यह सब लोगोस में था। परमेश्वर का सारा वचन, सारी बाइबल, हर एक युग के लिए। और जैसे लोगोस ने धरती पर फूकना आरंभ किया, वहाँ समुद्री जीवन आ गया और चिड़ियों का जीवन निर्माण कर रहा था, वहाँ से लेकर जानवर के जीवन तक, और अंत में वहाँ पर प्रतिनिधित्व में कुछ तो आता है। यह उस चीज की तरह दिखा जो इसे तैयार कर रहा था, इसके ऊपर मंडरा रहा था। परमेश्वर के स्वरूप में एक मनुष्य। यह मनुष्य गिर गया जैसे बीज को गिरना है, और फिर परमेश्वर ने उस पर मंडराना आरंभ किया। गिरने के बाद उसने एक हनोक को लाया, उसने एक अहिल्या को लाया, उसने एक मूसा को लाया, उसने एक भविष्यवक्ता के बाद भविष्यवक्ता को लाया। उस स्वरूप को फिर से वापस लौटाने की कोशिश कर रहा था, और अंत में धरती पर फिर से स्वयं परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप आया, जो कि परमेश्वर था। लोगोस देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। अब उसी लोगोस का एक भाग है, उसके पास एक दुल्हन है, और वही लोगोस, यह वचन जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, आज कलीसियाओं पर मंडरा रहा है। वचन को उसके पूर्ण प्रकटीकरण में वापस लाने का यत्न कर रहा है, जो वे भविष्यवक्ता उस बीज के लिए वाहक या आगे लेकर जाने वाले थे, और संप्रदाय कलीसिया अब बीज के लिए वाहक या आगे लेकर जाने वाले रहे हैं। अब ध्यान दें जल्दी से, लेकिन जैसे भूसी की पकड़ अब बीज में थामे रहता है, उसके बाद यह उसे छोड़ देता है। यीशु परमेश्वर था, वो था उसका पिता, अपने आप में महान लोगोस था, और वो यह सब मूसा में नहीं उंडेल सकता था, क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता था। और प्रभु का वचन हमेशा ही कभी भी असफल नहीं होता, भविष्यवक्ता के पास आता है। बाइबल में ऐसा कोई स्थान नहीं है, कोई समय नहीं है, या बाइबल के बाद से लेकर कि वचन का सही अनुवाद एक धर्म ज्ञानी के पास आया हो, ऐसा वचनों में नहीं है। फरीसियों ने कभी नहीं किया, ना ही कभी सदुकियों ने किया, और ना ही कभी परमेश्वर ने उनमें से किसी भविष्यवक्ता को खड़ा किया, और ना ही कभी उसने इन अंतिम दिनों में किया। जैसे ही उन्होंने इसे उठाकर खड़ा किया, वे सभी एक साथ इकट्ठे होते और इसमें से एक संगठन को बनाते। वहाँ पर यह मर जाता, लेकिन यह एक उद्देश्य के लिए है कि उसने ऐसा किया।
हम इसे समझाने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता कर रहा है। Notice, see here how close ध्यान दें, यहाँ देखें कि वो कलीसिया बीज अब कितना नजदीक होता है, अपने आप में बीज की तरह दिखने लगता है। अब आप ध्यान दें, जब बीज भूमि में चला जाता है, यह मूल बीज होता है। जब यह आगे आने लगता है तो यह एक जीवन को आगे लाता है। लेकिन गेहूं के बीज से जीवन क्या करता है? यह ठीक तब गेहूं के उसी डंठल को उत्पन्न नहीं करता है या उसी गेहूं के दाने को उत्पन्न नहीं करता है। यह गेहूं का जीवन है, लेकिन यह एक वाहक या आगे लेकर जाने वाले के चरण में होता है। और यह पहला सुधारक था जब लूथर गड़बड़ी के अंधकार से बाहर आया। इसे मरना था। बहुत सी बार लोग सहानुभूति करते हैं, ओह और ज्यादा समय नहीं हुआ, मैंने एक किताब पढ़ी उस मौन परमेश्वर पर। इसमें से कुछ आधुनिक दर्शन शास्त्री के द्वारा दिया गया है जो आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की योजना को नहीं जानते हैं तो आपको आसानी से हिलाया जा सकता है। लेकिन जब आप परमेश्वर की योजना को देखते हैं, उसकी योजना को, तब विश्वास के द्वारा आप जानते हैं कि यह परमेश्वर है और परमेश्वर स्वयं की पहचान दे रहा है। वही कर रहा है जो उसने दूसरे समयों में किया, चलते हुए, साबित करते हुए। यही कारण है कि मूसा को हिलाया नहीं जा सका। उसने परमेश्वर के साथ आमने सामने बात की और परमेश्वर ने उसे बताया, मैं ही वो एक हूँ जो पहले अब्राहम के साथ था। मैं ही वो एक हूँ जिसने ये प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तब आप उस व्यक्ति को कैसे रोकेंगे? जैसा कि पुराने समय के भविष्यवक्ता ने कहा, जब सिंह गरजता है तो कौन न डरेगा, और परमेश्वर ने बोला है, कौन भविष्यवाणी न करेगा। जब हम उन बातों को देखते हैं जिनकी परमेश्वर ने इस घड़ी में प्रतिज्ञा की है, देखो ये खुल गई है। आप भला कैसे शांत खड़े रह सकते हैं जब आप देखते हैं कि यही उसका मार्ग है जो उसने कहा यह घटित होगा। सारी रहस्यमयी बातों को देखें, लेकिन यह बिल्कुल ठीक वैसे ही है जिस तरह से परमेश्वर ने कहा कि यह घटित होगा। अब ध्यान दें, वो वाहक, अब हाजिरा एक डंठल के रूप में आगे आई, और फिर पराग आया, और फिर भूसी आई, और उसके बाद बीज आया। अब इन वाहकों या आगे लेकर जाने वालों को देखें। मैं चाहता हूं कि आप पहले ध्यान दें। अब डंठल बिल्कुल भी बीज की तरह नहीं दिखता है, लेकिन वो जीवन जो बीज में था डंठल में होता है। यह लूथर था। अब छोटे डंठल के पास बहुत सी पत्तियां होती है। यह लूथर से जिंगली में चला गया और आगे कैल्विन और बहुत से अन्य लोगों के लिए आगे चला गया। अब ध्यान दें, तब इसने अपने स्थान को बदल दिया। अब प्रकृति पर ध्यान दें, परमेश्वर के वचन की ओर क्रमबद्ध होते हुए, जैसे कि सूर्य, मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान। उसके बाद पराग आता है जो वेस्ली था, और उस पर बहुत से छोटे छोटे पराग के कण लटक रहे थे। यह असल में जैसा पत्ता दिखता है गेहूं पर या दाने की तुलना में बीज की तरह अधिक दिखाई दिया, बहुत अधिक ऐसा ही दिखाई दिया, क्योंकि वेस्ली दूसरे वचन के साथ परमेश्वर का दूसरा वचन अपनी कलीसिया को ऊपर ला रहा था, पवित्रीकरण के जरिए से आया। यही उसका संदेश था। तो ठीक है, फिर कुछ समय बाद वो गिर गया और फिर से डंठल में चला गया और एक दाने के बाली को आगे लाया। लेकिन इससे पहले कि यह दाने की बाली आगे बढ़े, वहाँ एक प्रतिक्रिया थी। भूसी, बाहरी परत, छिलका, और कोई भी गेहूं को उगाने वाला, मकई के दाने को उगाने वाला, यदि आप वहाँ खोदेंगे और उस मकई के बाली को बाहर निकालेंगे या उस गेहूं की बाली को, आप सोचेंगे कि वह छोटी छोटी पहली छोटी चीज ये गेहूं का दाना है। लेकिन अब वह पेंटिकॉस्टल युग है। अब आप नहीं कर सकते। आप कोई भी धर्म ज्ञानी या मेरा मतलब कोई भी इतिहासकार जानता है कि यही वे युग हैं जिस तरह से वे आए। उस प्रकाशित वाक्य की किताब को लें, कलीसिया के युगों को लें और देखें कि क्या यह बिल्कुल ठीक उसी तरह से नहीं है जिस तरह से वे प्रकट होते हैं। अब वेस्ली से पिलग्रिम होलीनेस, नाजरीन आए, और वे सारी छोटी छोटी पवित्र कलीसियाएं जो लूथरन सुधारक था उससे कहीं अधिक वचन के और अधिक नजदीक। लेकिन आप देखते हैं जब लूथर संगठित हुआ, जिसने तभी उन पत्तियों को बढ़ना आरंभ किया, और जब यह ऊपर आया तो संपूर्ण आत्मा ने उस लूथरन कलीसिया को छोड़ दिया। केवल सांप्रदायिक लोग ही रह गए और वास्तविक सच्चे विश्वासी पवित्रीकरण में चले गए।
और फिर जब पवित्रीकरण आगे बढ़ा, पिलग्रिम होलीनेस और इत्यादि और सारी पवित्रता की संस्थाएं, नाजरीन और इत्यादि, यह वहाँ से आगे बढ़ी, ठीक इस पेंटिकॉस्टल युग के अंदर आ गई। और अब उस छोटे से गेहूं के दाने को देखो, यह मूल गेहूं की तरह 10 लाख गुना अधिक दिखाई देता है जो जमीन के अंदर गया था। जितना डंठल दिखाई दिया या पराग दिखाई दिया, उससे बढ़कर। लेकिन यदि आप बैठकर इसे एक कांच के नीचे रखेंगे और उन छोटे छोटे छिलके को खोलेंगे, तो वे भी बस वाहक या आगे ले जाने वाले होते हैं। दाना अभी तक शुरू नहीं हुआ है, यह ठीक पीछे की ओर एक छोटी सी कली है। एक बड़े तेज शक्तिशाली कांच के जरिए से आप उस छोटी सी नोक को देख सकते हैं, जैसे एक पिन की नोक। वहाँ पर बीज आता है और यहाँ यह भूसी है जो बिल्कुल असली चीज की तरह दिखाई देती है। यह असली चीज नहीं है, यह तो केवल एक गर्भ है। जैसे कि मरियम का गर्भ या डंठल के प्रतिनिधित्व में मरियम बीज नहीं थी, वो केवल इसका वाहक या आगे लेकर जाने वाली थी, बाकी के जैसे। लेकिन पहले खुद परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया और चुना गया इस उद्देश्य के लिए। ये और अधिक ऐसा दिखा जैसे हमारे कैथोलिक मित्र सोचेंगे कि वो परमेश्वर की माँ थी। नहीं, वो परमेश्वर की माता नहीं थी, वो ना ही परमेश्वर का बीज थी। स्त्री अंडे को उत्पन्न करती है, परमेश्वर उस जीवन को उत्पन्न करता है। हेमोग्लोबिन लहू पुरुष के वर्ग में होता है। एक मुर्गी एक अंडा दे सकती है या एक चिड़िया एक अंडा दे सकती है, वसंत ऋतु में अपना घोंसला बनाती है। लेकिन यदि वो मादा पक्षी नर पक्षी के साथ नहीं रही है तो यह अंडे को नहीं सेनेगी, यह मरा हुआ है, यह ठीक घोंसले में सड़ जाएगा। जैसा कि मैंने अक्सर कहा, आज कलीसियाओं के साथ यही मामला है। वे ठीक वहाँ घोंसले में सड़ रहे हैं। मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल और इत्यादि कहलाते हैं। यदि वे स्वयं वचन के संपर्क में नहीं होते हैं तो वे अपने संगठन में घोंसले में सड़ जाते हैं। अब अभी उनमें से कुछ कहते हैं, तब प्रोटेस्टेंट करीब करीब ये विश्वास करते हैं कि यह मरियम थी जिसने अंडे को उत्पन्न किया था। यदि ऐसा है तो देखिए आप यहोवा परमेश्वर से क्या करने को लगा रहे हैं। बिना अनुभूति के अंडे को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो आप देखते हैं परमेश्वर ने अंडे और जीवाणु दोनों को बनाया। उसने मरियम के गर्भ में दोनों को बनाया और वो मनुष्य कुछ और नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर था जो देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। इमानुएल, ना ही केवल एक भला मनुष्य, एक भविष्यवक्ता। वो भला मनुष्य और भविष्यवक्ता था, ना ही एक शिक्षक, एक धर्मज्ञानी। वो हो सकता है वो सब कुछ रहा हो, वो कुल मिलाकर सब था, लेकिन इन सब से बढ़कर वो स्वयं परमेश्वर था। बाइबल ने कहा हम परमेश्वर के लहू के द्वारा बचाए गए हैं, स्वयं परमेश्वर के, ना ही कोई तीसरा व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति। वो व्यक्ति स्वयं परमेश्वर, महान यहोवा, मरियम पर छाया किया और सृष्टिकर्ता और दोनों बनाया, लहू की कोशिका, जीवन और अंडे को भी। यदि आप यहूदी को ले सकते हैं कि इसे देखे तो आप वो जानता है कि मसीहा कौन है। जब वो जॉन राइन वहाँ बेंटन हार्बर में चंगा हुआ था, जो 40 वर्षों से अंधा था, उस रब्बी ने मुझसे पूछा, उसने कहा, मेरा उसके साथ एक इंटरव्यू हुआ था। उसने कहा, आप परमेश्वर को 3 टुकड़ों में काटकर और उसे एक यहूदी को नहीं दे सकते। मैंने कहा, उनमें से कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को 3 टुकड़ों में नहीं काटते हैं। मैंने कहा, क्या आप भविष्यवक्ताओं का विश्वास करते हैं? निश्चय ही मैं भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता हूँ, उसने कहा। मैंने कहा, यशायाह ने किसके विषय में कहा? यशायाह 9:6, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। उसने कहा, क्यों? यह तो मसीहा था। मैंने कहा, मसीह का परमेश्वर से क्या संबंध होगा? ये बात हो गई। मैंने कहा, अब? उसने कहा, वो परमेश्वर होगा। मैंने कहा, बिल्कुल सही है, उसका नाम युक्ति करने वाला कहलाएगा, शांति का राजकुमार, सामर्थी परमेश्वर, सनातन का पिता। यही है जहाँ वननेस इससे चूक गए, यही है जहाँ ट्रिनिटी इससे चूक गए। दोनों ही रास्ते के किनारे पर हैं, लेकिन आनंदमय माध्यम ठीक रास्ते के बीच में होता है। क्या परमेश्वर उसका अपना पिता हो सकता है? क्या यीशु उसका अपना पिता था? वो नहीं हो सकता। और यदि उसके पास परमेश्वर के अलावा कोई और पिता था
और बाइबल ने कहा पवित्र आत्मा उसका पिता था, और यदि वे दो भिन्न आत्माएं हैं तब तो वो एक अवैध बालक था। ये सही है। उसका पिता कौन था, परमेश्वर या पवित्र आत्मा? आप एक बात कहें और देखें कि आपको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। परमेश्वर उसका पिता था, क्या ये सही है? मत्ती 1:18 उसने कहा, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ था, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले से वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अब उसका पिता कौन है, समझे? देखा मेरा क्या अर्थ है? ध्यान दें, उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे इस प्रकार से चुपके से त्याग देने की मनसा की। देखो, जब वो इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो किसकी ओर से है? मैंने सोचा उन्होंने कहा परमेश्वर पिता उसका पिता था। ओ धर्म ज्ञानियों, आपकी समझ कहाँ है? ध्यान दें, संध्या के समय उजियाला होगा। सच्चा बीज मरियम से आगे आया, लेकिन यह उसका बीज नहीं था। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि उसने कहा, देखो प्रभु की दासी, जीवन का वाहक या उठाकर चलने वाली स्त्रियां थी। और अब मरियम वो बीज बहुत ही नजदीक है। हाजिरा को इसे बिगड़े हुए तरीके से प्राप्त करना था। सारा इस बात पर संदेह कर रही थी। इसे बस एक स्वाभाविक बीज से लाया जो यौन इच्छा थी। लेकिन मरियम बिना किसी संबंध के वचन पर विश्वास किया और वचन देहधारी हुआ था। लेकिन ध्यान दें, मरियम बहुत ही नजदीक होने के कारण उसने अपने गर्भ में बीज को थामे रखा और ऐसा दिखाई दिया कि यह उसका बीज होगा। और वैसे ही पेंटिकॉस्टल हैं, मैं घर आने वाला हूँ। लेकिन याद रखें, यीशु ने मत्ती के 24वें अध्याय 24वें पद में कहा, अंतिम दिनों में दो आत्माएं, ना ही आरंभ के दिनों में, अभी अंतिम समय में। वे दो आत्माएं एक साथ इतनी नजदीक होगी, इतना तक कि ये चुने हुए को भी भरमा दे, यदि यह संभव हो तो। पेंटिकॉस्टल आत्मा बिल्कुल ठीक वास्तविक चीज की तरह, इतना सिद्ध कि यदि संभव हो तो यह चुने हुए को भी भरमा दे। अब ये मेरे शब्द नहीं है, यही है जो उसने कहा। अब थोड़ी देर बाद हो सकता है आपको एक समझ मिल जाए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो बीज निश्चित रूप से अधिक दिखाई दिया। यह भूसी बीज की तरह अधिक दिखाई दी, इतना तक कि पराग से भी अधिक दिखाई दी, और जो डंठल दिखा उससे भी अधिक। लेकिन वे केवल बीज के वाहक या आगे ले जाने वाले थे। देखो, लूथर संगठित हो गया, डंठल मर गया। वेस्ली संगठित हो गया, पराग मर गया। पेंटिकॉस्ट संगठित हो गया, जीवन मर गया। और अब बीज आगे आता है। आप बीज से अब और आगे नहीं जा सकते। ध्यान दे, इन सारे वर्षों में होते हुए जब एक बड़ा कदम उठ खड़ा होता है, ठीक तुरंत इसके पीछे एक संगठन आता है। लगभग 3 वर्ष होते जब तक बेदारी चलती है। उसके बाद वे इसे संगठित कर देते, एक संगठन बना देते। वहाँ इसमें से बहुत से अलग होकर निकलते हैं, जैसे कि बहुत से लूथर से अलग होकर निकले। वे पत्तियां और पराग से बहुत से अलग होकर निकले। वेस्ली और पेंटिकॉस्टल के पत्ते बाहर जाते हैं। 1नेस, 2नेस, 3नेस, 4नेस, 5नेस हो गए। ओह दया, देखा। लेकिन ध्यान दें, यीशु मसीह के प्रकटीकरण के 20 वर्ष को एक भी संगठन ऊपर नहीं आया और ना ही एक भी आएगा। अंतिम बारिश की गतिविधि की तरह यह मर जाएगा और बाकी की हर एक चीज। यह अंत का समय है। बीज और यह भूसे के साथ वारिस नहीं होगा। इस्माइल इजाक के साथ वारिस नहीं होगा। अब यहाँ देखें कि यह कितनी नजदीक है, काफी नजदीक है कि भरमाए। लूथर, डंठल, वेस्ली, लटकन और मरियम भूसी
या गर्भ या पेंटिकॉस्ट। मैं कैसे ठीक यहाँ उस भूसी पर जाकर और आपको दिखा सकता हूँ। इस युग में से होते हुए यह कभी भी इतने नजदीक नहीं आया, यहाँ तक कि यह ठीक अभी है। हर एक चीज कलीसिया है। कलीसिया देखो, वो नारी है। और ध्यान दें, यह वो नारी थी जो आरंभ में थी, जिसने मूल प्रतिज्ञा पर संदेह किया था। यह परमेश्वर नहीं था कि उसने अपना वचन वापस लिया। परमेश्वर आज अपने वचन को वापस नहीं ले रहा है, वो अपने मूल वचन की पुष्टि कर रहा है। लेकिन सारा ने कहा, हो सकता है, संदेहजनक, हम रुके हुए हैं। आजकल लोगों के साथ यही समस्या है। आप किसी ऐसी चीज के अंदर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आप नहीं जानते कि आप किस पर चढ़ रहे हैं। आप भला इसे कैसे करने जा रहे हैं जब तक आप जानते भी नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप आंखों पर पट्टी बांधकर चल रहे हैं, किसी ऐसी चीज में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आप जानते भी नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप गिर जाएंगे। यदि अंधा अंधे की अगुवाई करता है तो वे दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं। यीशु ने इस कथन को दिया। लेकिन अब हम बीज के समय पर खड़े हैं। अब बीज उसे थामे रहेगा, क्या सहारा देगा, इसे थामे रहने में बीज के साथ सहयोग करेगा। इसे उस उद्देश्य के लिए वहाँ रखा गया था ताकि इसे थामे रहे। क्योंकि जैसे सूरज प्रातः वसंत ऋतु में ऊपर आता है, उस गेहूं पर सारी प्रकृति को ऋतु के चक्र में से होते हुए देखें, दिन के चक्र में से होते हुए परमेश्वर के साथ हर एक चीज पूरी तरह से ठीक तरह से चलती है। अब जब वो गर्म सूर्य बीज पर चमकना आरंभ करता है तो वो फूट पड़ता है। लेकिन संसार को एक निश्चित स्थिति में होना है जिससे कि उस बीज को मिट्टी में फूटकर बाहर निकालता है। इसे इस ओर आना होगा और एक निश्चित स्थिति में आना होगा ताकि बीज आगे आ सके। इसे उसी तरह से आना था, इसे बाहर लाने के लिए अंधकार के युग में। कुछ लोग यह निंदा करने वाले, जिसके लिए मैंने कहा कि किताब को लिखा एक मौन परमेश्वर, उसने कहा सारे अंधकार के युगों में से होते हुए वे बेचारे शहीद मर गए, वे नीचे चले गए, वे मसीही लोग। और परमेश्वर स्वर्ग में ऐसे बैठा हुआ है जैसे कि उसे यहाँ तक वास्ता भी नहीं था। क्यों? बेचारे अनपढ़, अंधे, आत्मिक अंधे मनुष्य की यदि उसकी आंखें खुल जाती। क्या आप नहीं जानते कि बीज को मिट्टी में डालना है ताकि मर जाए और सड़ जाए इससे पहले कि वो फिर से ऊपर आ सके। और पेंटिकॉस्ट की कलीसिया मर गई आरंभिक कैथोलिक कलीसिया में से होते हुए, और वो तब डंठल के रूप में आती है। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि वो लूथरन, वेस्ली, पेंटिकॉस्टल युग में से होते हुए प्रत्येक को कितनी बारीकी से आकार दे रही है? आप समझे? अब हमें उस मूल सेवकाई पर वापस आना होगा जो उसने धरती पर की थी, क्योंकि ये वो दुल्हन है, वे एक हैं। अब उसने अंत के दिनों में प्रतिज्ञा की है कि ये बातें किस तरह से घटित होंगी, और हम उन्हें घटित होते हुए देखते हैं। जैसे सारी प्रतिज्ञाएं, मलाकी 4, संत लूका 17:30, ओह कितने ही और भी वचन होंगे। यह अंतहीन होगा। और ओह मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि देर हो चुकी है। जी हाँ, तो ठीक है, आप उन्हें बताएं, देखें कि क्या वे ले सकते हैं। आप उनसे पूछें, देखो, और तब आप आकर मुझे बताएं। अब बस 1 मिनट, मैं इसे लेना चाहता हूँ। कुछ भी करके देखो, मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें। कुछ भी करके देखो, यीशु, ध्यान दें, देखो दुल्हन। अब भी हम देखते हैं इस युग में जिसमें हम अब जी रहे हैं। देखो कि वो गर्भ पेंटिकॉस्टल संगठन बिल्कुल वास्तविक चीज की तरह दिखाई दिया। लेकिन क्या आपने यह अनुभव किया? प्रकाशित वाक्य 17 इसे रोमन कैथोलिक कलीसिया कहा, पहला संगठन एक वेश्या। कितने लोग जानते हैं कि यह सच है? कितने लोग जानते हैं कि वो वेश्याओं की माँ थी? वो अनैतिक महिला कौन है? अब उसने कहा कि यह महिला कलीसिया थी। वेश्या कौन है? ये एक स्त्री है जो उसके विवाह की प्रतिज्ञा के प्रति सच्ची नहीं है। एक व्यभिचारी कौन है? वही चीज है, वही शब्द। अब उसने जन्म दिया। किस प्रकार का जन्म? ना ही वचन के लिए, लेकिन संगठन जन्म के लिए। यहाँ मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल हैं, और उन सभी ने अपनी माँ की आदतों को लिया। कैलिफोर्निया में कोई भी चिड़चिड़ी महिला कुंवारी लड़की को जन्म दे सकती है, और इसलिए पहला संदेश सामने आया। लेकिन जब सच्चाई को लूथर के युग में सामने रखा गया था, पवित्रीकरण का, वो इसे नहीं ले सका। जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की अनुमति दी गई, मेथोडिस्ट के सामने रखा गया, वे इसे नहीं ले सके। और अब जब बीज का समय पेंटिकॉस्ट के लिए उत्पन्न हुआ, तो वो
इसे नहीं ले सकती है। वो संगठित हो गई है, लेकिन वो बीज को आगे ले जाने वाली रही है। देखिए, आमीन। अब इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। वचन की साधारणता जो बोला गया, देखिए, यह बस साधारण सी बात है, जैसे कि इसमें जैसे दाने को बढ़ते हुए देखना। आपके पास इसका कुछ बड़ा धर्म ज्ञानी के अनुवाद होने की आवश्यकता नहीं है। बस इसे देखें आप, वो ठीक आपके आसपास है हर समय। देखो, यह एक, मुझे रुकना होगा। मैंने थोड़ा खिंचाव महसूस किया और मैंने उससे ऐसा करने के लिए कहा, हमें बंद करना होगा। अब भाई, बस यह एक टिप्पणी को दूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। देखो, अब भूसी, डंठल और इत्यादि केवल वचन के वाहक या आगे ले जाने वाले हैं। उनके पास वचन का भाग था। देखो, जब तक वे नीचे नहीं आ गए। धर्मीकरण, पवित्रीकरण, पेंटिकॉस्टल में दानों का लौटाया जाना। लेकिन अब ध्यान दें, ठीक जैसे कि यह इस्माइल था, इजाक, देखो, और फिर यीशु के लिए देखो, एक बिगड़ा हुआ रूप था, एक मूल था, और यहाँ स्वयं बीज आता है। देखा, अब कलीसिया उसी चीज से आई है, ठीक पीछे, जैसे एक फूल या कुछ तो, और यह जल को पीता है, अंदर खींचता है और बढ़ता। इसका अर्थ ये नहीं है कि लूथरन नष्ट हो गया है। वो लूथरन जिसने पवित्रीकरण को अस्वीकार कर दिया, ऐसा होगा जो किसी चीज को थामे रहना चाहता है। देखो, इजराइल हर रात को नया मन्ना खाता था। देखो, ध्यान देना। लेकिन अब अंत के समय में इस भूसी को यहाँ देखें। अब ध्यान दें, गेहूं में जीवन का संपूर्ण रहस्य उस भूसी के अंदर मुहरबंद है। हम इसे लूथर में देखते हैं, ऊपर आ रहा है। हम इसे लटकन में बाहर आते हुए देखते हैं। हम इसे डंठल में देखते हैं। हम यहाँ पर आते हैं और अब यह भूसी के रूप में है, लगभग पेंटिकॉस्टल युग की तरह, लेकिन वास्तविक रहस्य भीतर छिपा है। अब याद रखें, प्रकाशित वाक्य के अनुसार किताब का सारा रहस्य 7 मोहरों से मोहरबंद है, जिसे सुधारकों के पास इसे आगे लाने का मौका नहीं था। सुधार करने के 4 चरण, 4 पशुओं के 4 चरण, जो संसार की 4 शक्तियों का सामना करने के लिए बाहर निकले। पहला बाहर गया, जो बाहर गया वो क्या था? एक सिंह। रोमन युग का सामना करने के लिए वो वचन था, मूल, वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। मसीह स्वयं उस युग का सामना करने के लिए गया। अगला जानवर कौन सा था जो सामना करने के लिए बाहर निकला था? अगला जानवर दूसरे घुड़सवार का सामना करने के लिए निकला। वो क्या था? देखो, वो पहला घुड़सवार सफेद वस्त्र पहने हुए था, उसके सिर पर ताज पहना हुआ था, बाद में आदि, लेकिन एक धनुष था जिस पर कोई तीर नहीं था। ध्यान दें, दूसरा घोड़ा जो आगे गया, वो पशु जो उसका सामना करने के लिए गया, एक बैल था। बैल बलिदान का पशु है। वे अंधकार के युग के दौरान शहीद होते चले गए। तीसरा पशु जो अगले घोड़े का सामना करने के लिए गया, इससे पहले कि मृत्यु घोड़ा सवार हो, मृत्यु और अधोलोक, अगला घोड़ा जो गया, अगला पशु जो उस दिन के घुड़सवार का सामना करने के लिए गया, वो पशु जिसका मुख मनुष्य के समान था। कितने ये जानते हैं? बौद्धिक युग, सुधारक, लूथर, वेस्ली, कैल्विन, नॉक्स, फिन्नी, मूडी, देखा। लेकिन फिर ध्यान दें, संध्या के समय में क्या घटित हुआ? एक उकाब फिर से भविष्य सूचक फिर से वापस आया। यह उकाब के समय में उजियाला होगा। महिमा के मार्ग को आप निश्चय ही पाएंगे। हे जीवित परमेश्वर की कलीसिया, मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ आकर और बस एक सुबह को बैठ सकता और पूरा दिन रुका रहता, इन चीजों के इर्द गिर्द आपके साथ संगति करता। सुनना, क्या आप सोचते हैं कि मैं आपको पसंद नहीं करता? मैं आपसे प्रेम करता हूँ मेरे भाइयों। मैं हर एक संगठन में जाना चाहता हूँ और बस हर एक के साथ विश्वास करना चाहता हूँ। लेकिन आप देखते हैं, ऐसा बस नहीं हो सकता है। मेरे लिए शायद ही कोई द्वार खुला हो। मैं ठीक अभी एक राष्ट्र में जा रहा हूँ संगठन के कारण, क्योंकि वे उस सेवकाई को नहीं करने देंगे जो परमेश्वर। मैंने उन्हें एक पत्र वापस लिखा। मैंने कहा, 10 वर्षों से मैंने अंदर आने की कोशिश की है और आप अपने मूर्खतापूर्व बपतिस्मा के साथ हो। उनमें से एक विश्वास करता है कि आपको 3 बार बपतिस्मा लेना होगा, एक बार पिता के लिए और एक बार पुत्र के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, आगे की ओर मुंह करके। दूसरे ने कहा, नहीं, तुम्हें 3 बार उल्टा पीठ की ओर बपतिस्मा लेना होगा, एक बार पुत्र के लिए, एक बार पिता के लिए और पवित्र आत्मा के लिए,
और वे दोनों ही गलत हैं। एक ने कहा उसने तुमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया और जब वो मरा तो वो आगे की ओर गिरा, हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। दूसरे वाले ने कहा कौन मनुष्य को उसके मुंह के बल करके गाड़ता है, आप उसे पीठ की ओर करके गाड़ते हैं। इस तरह की बेकार की बात से लोगों को अलग करते हैं। यह दर्शाता है कि यह जलन है, यह शैतान की ओर से है, यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। दोनों पक्षों के बीच में परमेश्वर न तो इस ओर है न उस ओर है, लेकिन वो दोनों ओर से बुला रहा है। उनके बीच में से बाहर निकल आओ और तुम अलग हो जाओ। परमेश्वर जो कहता है और मैं तुम्हें अपने पास ले लूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।